छोटी छोटी है सारी। बस बाल्टी को यहाँ रख दे साइड में, हाँ यहाँ रख दे बस। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज है नवरात्रों का लास्ट दिन। आज के दिन कन्या जमाई जाती है। तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा, एक व्रत कम हो गया है और इसीलिए अष्टमी को ही नौमी हो रही है। बहुत लोगों ने सैटरडे को अष्टमी की है और संडे को नौमी, तो मैं नौमी ही करती हूँ। तो आज के दिन जो है कंजकें बिठाई जाती है। तो सुबह घर के सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, जो क्लीनिंग से लेके सारा काम ख़त्म किया है। लेट तो हो गई हूँ क्योंकि रात को है ना बहुत लेट सोई थी। एक्चुअली ये टूर पे गए हुए थे तो ये बहुत लेट आए थे। तो मैं 3 बजे सोई थी और भाई साहब 6-7 बजे से उठी हूँ। नींद ही नहीं, आँख ही नहीं खुल रही थी। बस इतना था कि संडे है तो चलो काम हो जाएंगे सारे। तो अभी जो है खाने की तैयारी चालू हो चुकी है। सारी घर की साफ़ सफाई होगी, नहाना हो गया, बच्चों का भी नहाना हो गया है। ये गए हैं, थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था, डिस्पोजल्स वगैरह, थोड़ा बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह जो भी देना था वो मैं नहीं ला पाई थी कल, तो ये वो सब लेने गए हैं और फल लेने गए हैं। मैं इतने फटाफट से बना रही हूँ खाना। यहाँ पे मैंने नहाने के बाद है ना तुरंत ही चनों को बॉयल होने रख दिया था। तो चने बॉयल हो गए हैं। यहाँ पे उसमें तड़का लगा दिया है, मसाले डाले हैं और बस उसको कवर करके रख देंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट पकने देंगे और ये जो चने हैं हमारे रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं आलूओं को बॉईल करने रखूँगी। आलू को आजकल मैं बॉईल अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो मैं आलूओं को इस तरीके से बॉईल करती हूँ, छील लेती हूँ, धो लेती हूँ और उनको कट करके थोड़े से पानी में और है ना मैं उसको रख देती हूँ और 3 से 4 सीटियाँ अच्छे से लगा देती हूँ। उसी में घुट जाते हैं और वही पानी से ही मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो वो छीलने की, ठंडे होएंगे फिर उनको छीलेंगे फिर उनको मतेंगे, ये सारी झंझटें ख़त्म हो जाती हैं। इसी में मैं चमचा अच्छे से चला दूँगी ना तो आलू उसी में ही घुट जाता है। और यही तरीका आप अगर पराठे वगैरह, कचौरी वगैरह बना रहे हैं तो पानी की मात्रा बिल्कुल एक घूंट रखिए, 1 से 2 घूंट ही रखिए पानी बिल्कुल, और तब आलू आपका बिल्कुल सूखा सूखा सा ही बॉयल होएगा। तो ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है और झंझट 1-2 काम भी ख़त्म हो जाते हैं इसके। तो यहाँ मैंने आलूओं को बॉईल होने रख दिया, चने मेरे बन रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मंदिर के मैं सारे बर्तन ले आई हूँ, जो जो भी दीपक वगैरह जो डेली लगता है। हमारे घर में मैं अखंड जोत नहीं लगाती हूँ, तो डेली दीपक वगैरह सब वॉश होते हैं। अखंड जोत मैं इसलिए भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि इतनी मेरे अंदर है ना वो नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा डर लगता है कि यार अगर एक बार शुरू कर दो फिर पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और मेरे को कई बार बच्चों को लेने जाना होता है, कई बार मार्केट जाना होता है, कई बार कुछ, तो वो टेंशन सी होती है। इस वजह से मैं अखंड जोत की वो करती ही नहीं हूँ। मैं बस ये कहती हूँ जितनी देर जलता है दीपक जल जाए, तो अच्छे से घी भर देती हूँ तो दोपहर तक आराम से जलता है घी, मतलब दीपक। तो इसीलिए अभी मैंने मंदिर के सारे बर्तन धो के वहाँ रख दिए हैं कि वो आएंगे तो मंदिर की तैयारी ईजी कर पाएंगे। चनों को मैंने छोटे बर्तन में कर लिया जिससे मेरे जो बर्तन है ना बहुत सारे ना हों, और उसी को धो के मैं अब इसमें बना रही हूँ हलवा। पता है हमेशा मैं जब भी मतलब ये कंचकों का काम होता था ना तो मैं जल्दी जल्दी बनाती थी और सिंक में बर्तन रखती चली जाती। जब फिर सबको खाना पीना खिलाने के बाद जब किचन का जो हाल होता था ना वो बहुत बुरा होता था, और बर्तन इतने सारे, और आप व्रत करने के अगले दिन बहुत ज़्यादा सुस्त फील करते हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना आज मैंने यही किया था कि बस जो जो बर्तन होता जा रहा था उसको साथ ही साथ मांजती जा रही थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही रहा। अच्छा, इस गैजेट के बारे में बताऊँ, वैसे आप लोगों को सब जानते होंगे और देखा होगा, बट जिनको नहीं पता, ये ड्राई फ्रूट्स कटर है जो कि इतना बढ़िया काम करता है। ये थोड़ा सा मेरा चटक गया है पर अभी भी ये काम बहुत अच्छे से करता है। बट जब ये टूट जाएगा मैं दोबारा मंगा लूँगी। इतना मस्त है यार, क्लीनिंग करने में भी मस्त है और काम करने में भी मस्त है। मतलब इतना आसानी से इसमें है ना सारे जो ड्राई फ्रूट्स इतने बारीक हो जाते हैं कि ऐसा कोई मुसीबत लगती ही नहीं है। ज़रा से ही ड्राई फ्रूट्स डालो और इतने सारे बन जाते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज मुश्किल से 50-60 रुपये में आ जाएगा। तो आज सेल चल रही है ना, और 1-2 चीज़ों के और दे दूँगी जो जो आजकल सेल चल रही है, उस वजह से बहुत आपको इजी वे में मिल जाएगा। कुछ चीज़ें जो जो मैंने गैजेट ख़रीदे हुए हैं, जो जो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। एक मेरा नाइफ़ शार्प करने वाला भी है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैं वो भी आप लोगों को डाल दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हलवा मेरा बन रहा है। हलवे को मैं ढक के बनाती हूँ
क्योंकि जब उसकी खदकियाँ उठती है ना तो उससे ना पूरी है ना स्लेब की पीछे की जो वॉल है ना वो पूरी बेकार हो जाती है, फिर उसको बाद में बहुत मुश्किलों से साफ़ करना पड़ता है और इधर उधर गिरती रहती है। इसी वजह से मैं कवर करके बनाती हूँ हमेशा। और यहाँ पे जो है हलवा भी हो गया, उसमें मैं अब इलायची डाल रही हूँ और उसके बाद मैं चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ आलूओं का भी काम हो गया है और मैं अब कट कर रही हूँ हरी मिर्च एंड टमाटर और उसमें अदरक घिस दूँगी। तो अब रहता है मेरा सिर्फ जो है सब्जी बनाना। मैंने आटा भी लगा लिया है, तो बस बैक टू बैक काम ख़त्म कर रही थी जब तक ये मार्केट होकर आए। मेरा ऑलमोस्ट खाना डन था और फिर ये आके इन्होंने इतने मतलब आके मंदिर की तैयारी करी और इतने मैंने और काम ख़त्म करे। महक भी नहा चुकी है, महक भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करा रही है। जो भी है मैंने कहा जो भी पापा मांग रहे हैं उनको दे दो, क्योंकि वो एक बार मंदिर में बैठ जाते हैं ना तो उनको बस हर काम एक बार टाइम टू टाइम देना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए सब मेरा जो है आलू बिल्कुल हो गया है। अब इसी पानी, जब हम इसी पानी से हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो सब्ज़ी भी और बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनती है, मतलब जो उसका रसा होता है ना वो काफ़ी अच्छा थिक बनता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, सच में कह रही हूँ, आपको बहुत आसान रहेगा ये काम करना। तो यहाँ देखिए हलवा भी डन हो चुका है, तो हलवे को भी मैंने ना खाली कर लिया क्योंकि इस कढ़ाई में मुझे पूरियाँ भी उतारनी है, तो इसीलिए मैंने खाली कर लिया और साथ ही साथ इसको मांझ के मैं पूरियों के लिए तैयार कर लूँगी। और अब की बार मुझे कंजके जमाने के बाद बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगा, बिल्कुल मेरा काम बिल्कुल सिमटा हुआ नज़र आया। घर भी मैंने साफ़ सुथरा पहले ही कर दिया था और जो भी सामान मैं उठा रही थी उसको बराबर से उनकी जगहों पर रख रही थी। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम साथ ही साथ फॉलो करते रहते हैं ना तो हमारे घर के काम जो है ना आसान होते चले जाते हैं और हमें काम करने के बाद इतनी हेक्टिक मलल नहीं लगता हमें, तो बहुत इजी हो जाता है जब हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे काम करते हैं। तो बस थोड़ा सा ना पेशेंस रखो और अपने कामों को साथ ही साथ है ना निपटाते चलो। तो अभी यहाँ पे जो है सब्जी का भी काम ख़त्म हो गया है और जो बर्तन होते जा रहे हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है, अब रहता है सिर्फ पूरियाँ बनाना। तो अभी जो है पूरी मैं बनाऊंगी, सिर्फ 8 पूरी बनाऊंगी अभी के लिए, जिससे मैं, क्योंकि पूजा की तैयारी हो चुकी है, वो मुझे आवाज़ दे रहे थे तो मैंने कहा ठीक है बस मैं पूरी बना के आ रही हूँ। और अभी मुझे रखनी है अंगारी भी, ये जो हवन करते हैं वो वाली। अब की बार हम लकड़ी पे नहीं किया, अब की बार हमने इन्हीं पे ही किया है, फर्स्ट नवरात्रे को भी और अभी भी। और अब यहाँ पे बस मेरा जो है काम जो है वो मशीन लगाने का रहता है, तो वो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि बच्चों की स्कूल के ड्रेस धुलनी है तो वो काम भी मेरा ज़रूरी है, तो उसको तो मैं दोपहर में देख लूँगी। अभी जो है मेरा बस यही काम है। अब महक तो गई है कन्या खाने, उसका इस बार मन नहीं था, वो कह रही थी मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब मैं नहीं जाऊँगी, बट वो ये बच्चों के साथ मिलके वो सबके साथ चली गई हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैं और तनु रह गए, तनु नहीं गया है कहीं पे भी। और यहाँ पे मेरे जो है बर्तन क्लीन होने के बाद मैं फटाफट से पूरियाँ बनाऊँगी, पूरियाँ बनाने के बाद फिर मैं चलूँगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अब जो है मैं थाली लगा रही हूँ, जो भी मैंने बनाया है, जैसे सब्जी है, चने हैं, हलवा है, पूरी है, पूरी थाली लगा के कवर करके लेके जाऊँगी और वहाँ पे मंदिर में फटाफट से हम फिर पूजा कर लेंगे। तो काम जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। ये भी नारियल को छीलने आ गए हैं, अब इतनी ठीक है। तो मंदिर की देखिए तैयारी कितनी अच्छी की है इन्होंने, बहुत अच्छे से फूलों से डेकोरेट किया है। हमेशा आपने देखा होगा गणपति जी के टाइम पर भी बहुत अच्छे से फूलों से डेकोरेट करते हैं, इन्हें बहुत पसंद आता है। तो फटाफट से यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी हो गई है और उसके बाद पूजा होने के बाद थोड़ा सा मैंने कहा चलो, मैं दिखाई नहीं दे रही थी आप लोगों को पूजा में, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शूट किया। ये बाद में शूट किया पूजा होने के बाद में, जब माथा टेकते हैं पूरे घर में आरती दिखाने के बाद, फिर मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, अब उनके टाइम तक नहीं हो पाता। तो पूजा करने के बाद मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ सारा कुछ हो गया है, भोग लग गया, छोटा सा हवन कर दिया है। अब रहता है सिर्फ बच्चों को बुलाना, बच्चे आएंगे, कन्या खाएंगे और मतलब खाना खाएंगे और उसके बाद फिर मैं भोग लगाऊंगी। तो अभी है ना पूजा हो चुकी है घर में, ठीक है, और आरती वगैरह सब कर दी है। मैं जा रही हूँ पूरी बनाने, यहाँ पे टब रख दिया है। अरे इसमें नहीं, बाल्टी में ही रखना है पानी, बस बाल्टी को यहाँ रख दे साइड में, हाँ यहाँ रख दे, बस चप्पलें साइड कर दे, सारी चप्पलें लगा दे, देख वहाँ पे भी गिर गई है चप्पल, वहाँ से हटा दे। हाँ चप्पलें सारी हटा दो बेटा, साइड में चौखट के आगे नहीं रखते चप्पल।
और महक और तनु देख उसको और बुला ले बच्चों को। हाँ देख ले, पता कर क्या पता करा। यहाँ पे तेल हो गया, तो चलो फटाफट से पूरियाँ बना लेते हैं, और सब तो रेडी है। अब की बार मैं आप लोगों के साथ में पूरे 9 जो व्रत है वो नहीं शो कर पाई। एक मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला और अब मैं लास्ट वाला व्लॉग डाल रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहे, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, ये वाला जो सूट है ना, ये भी मीशो का है और बहुत सही दाम पे है, और कपड़ा वपड़ा बहुत अच्छा है। चुन्नी की बस चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लेंथ तो अच्छी खासी है। ए बच्चों, यहाँ पर आ जाना बेटा, यहाँ सामने वाले गेट पे, नीचे नीचे देखो, इधर पीछे पीछे की तरफ। अरे 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, बुला लेना। ये खड़ी देखो, छोटी छोटी है सारी, कार के पास खड़ी हुई है पीछे। हाँ, इन सबको बुला लो। शिवी लिया बेटा, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ। कौन? हाँ आ जाएंगे, जो आ रहे हैं उनको मिला कैसे। अरे ऐसे नहीं ले, कितने? 50। उनके पास खुले नहीं थे, तो तेरे को सीधा 50 रुपए दे दिए। उनके पास मतलब वो 50 का नोट नहीं था, तो उन्होंने 2 20 और 10 में दिए। 50 रुपए मिले सीधा। अरे यार, पैसे भी तो नहीं है हमारे, पैसे भी कर रहे हैं ना हमने। खुले पैसे इनसे ले लेना। पानी का जग लिया। हाँ मैं ला रही हूँ, पूरी दे दो, पूरी। हाँ हो